हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान से विधानसभा क्या होती है। तो देखिए, विधानसभा के क्या प्रमुख कार्य हैं और विधानसभा कैसे गठित की जाती है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विधानसभा क्या होती है। देखिए, भारतीय संविधान के 168 अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद से मिलकर बनेगा। देखिए, प्रत्येक राज्य में एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें तीन स्ट्रक्चर होते हैं इसमें विधानमंडल में, जिसमें एक राज्यपाल होता है और एक विधानसभा और एक विधान परिषद होती है। देखिए, प्रत्येक जो विधानमंडल होती है उसमें तीन चीजें होती है, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। देखिए, प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं होती है, ये डिपेंड करता है वहाँ के विधानमंडल के ऊपर कि उस राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो याद रखिएगा। तो इसमें और ये विधानमंडल होती है, ये लिखा गया है 168 अनुच्छेद में, याद रखिएगा। देखिए, बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानमंडल नहीं है। देखिए, वर्तमान में देश में 6 प्रांत में 2 सदनात्मक व्यवस्था स्थापित है। ये 6 प्रांत कौन कौन से हैं? देखिए, हमने बताया कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल नहीं होती, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे जिनमें दोनों सदन हैं। तो राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में 2 सदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि यहाँ पे विधानमंडल भी है और विधान परिषद भी है, दोनों ही हैं, याद रखिएगा। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो देखिए, जो विधानसभा है इसका गठन किया जाता है अनुच्छेद 170 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो देखिए, जो भारतीय संविधान है इसमें विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो लिखा है अनुच्छेद 170 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो देखिए, जो विधानसभा होती है उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसमें विधानसभा के अंदर अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। और देखिए, अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। और देखिए, जो उत्तर प्रदेश है वहाँ विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 403, तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, मैंने पढ़ा कि जो विधानसभा है उसमें अधिकतम संख्या हो सकती है सदस्यों की 500, लेकिन अगर न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम ये 60 हो सकती है, उससे कम भी होती है, तो ये हो सकती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। और देखिए, बहुत से ऐसे राज्य हैं जिनमें 60 से भी कम विधानसभाओं की संख्या है। तो देखिए, वो हो जाएंगे जैसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं विधानसभा की। तो 403 वहाँ की जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है उस जनगणना के आधार पर ये सीटें निर्धारित की गई हैं। देखिए, जनगणना हुई थी 1971 में, जिसमें उस जनगणना के आधार पर जो संख्या आप देखते हैं राज्यों की विधानसभाओं की, तो ये सीटें डिसाइड हो रखी है कब तक के लिए? तो ये सीटें डिसाइड हुई थी 2026 के लिए है। 2026 के लिए सीटें डिसाइड हो रखी है, यानी कि 71 से 26 तक अभी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जिसे उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं विधानसभा की, तो ये 2026 तक 403 ही रहेगी। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या करना है, वापस संशोधन करके इन सीटों को बढ़ाना है या फिर वही तरह करना है या फिर कम करना है, ये 2026 के बाद होगा। तो आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। तो न्यूनतम 60 हो सकती है सीटों की संख्या, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत से ऐसे राज्य जिनमें जैसे गोवा हो गया, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम हो गया। देख, सिक्किम में तो सबसे कम है, सिक्किम में तो 32 ही है विधानसभा की सीटें, और गोवा, मिजोरम, आंध्र प्रदेश में 40-40 सीटें हैं विधानसभा की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? देखिए, पुडुचेरी केंद्रशासित प्रदेश है, तो यहाँ पर विधानसभा है। पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश है, यहाँ विधानसभा है। गोवा एक राज्य है, तो यहाँ पर विधानसभा है।
दिल्ली में है। देखिए लक्षद्वीप में विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? देखिए दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे और चंडीगढ़ इनमें भी है। देखिए चंडीगढ़ में नहीं है, तो ये नहीं होगा। देखिए दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर विधानसभा अस्तित्व में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चंडीगढ़ में नहीं है, पुडुचेरी में है, तो चंडीगढ़ नहीं होगा। और देखिए मैंने लक्षद्वीप का भी बताया, लक्षद्वीप में नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका दिल्ली और पुडुचेरी में हो जाएगा। यहाँ पर विधानसभा अस्तित्व में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? अब देखिए कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है, तो देखिए आपको अगर राज्य की सदस्यों की विधानसभा के सदस्यों की संख्या पता है तो आप इसमें गेस कर सकते हैं। तो देखिए जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर विधानसभा के सदस्यों की संख्या है 294, यानी कि 294 है पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश की बात करें, मैंने उत्तर प्रदेश को बताया था आपको 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है 175, और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में है 288। तो यहाँ पर पूछा है कि किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है, अधिकतम पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है 403, और पश्चिम बंगाल में जाएगी 294, आंध्र प्रदेश में 175 और महाराष्ट्र में 288, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो देखिए यहाँ पर हम सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं, या आपको विधानसभा सीटों की संख्या पता है राज्यों की सबकी, तो आपको पता नहीं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हरियाणा व छत्तीसगढ़। हरियाणा व छत्तीसगढ़ इन दोनों में विधानसभा की सीटें हैं वो 90-90 है दोनों में ही, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है, तो संख्या हो जाएगी 403। उत्तर प्रदेश विधानसभा की संख्या की सीटें हैं 403। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? देखिए जो असम विधानसभा है यहाँ की सदस्य की संख्या कितनी है, तो वो है 126, यानी कि 126 है असम विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? देखिए बिहार की विधानसभा पूछी है, तो बिहार की विधानसभा की सीटों की संख्या हो जाएगी 243। नेक्स्ट है, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगर आपने विधानसभा के बारे में अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो एक क्वेश्चन आपको पता होगा कि विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। विधानसभा कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल है। देखिए जो जम्मू कश्मीर है वहां की विधानसभा का कार्यकाल कितना है, तो इसका कार्यकाल हो जाएगा 5 वर्ष। देखिए आपको कंफ्यूजन के लिए दिया गया है, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना आवश्यक है? देखिए विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 साल। नेक्स्ट है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो देखिए जो विधानसभा अध्यक्ष है इसका चुनाव करते हैं विधानसभा के सदस्य, और देखिए जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो विधानसभा का एक अध्यक्ष चुनते हैं, ताकि जो विधानसभा के जो कार्य होते हैं वो सही रूप से सुचारू कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो देखिए विधानसभा का जो अध्यक्ष है अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो ये देता है विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो जो विधानसभा अध्यक्ष को तो विधानसभा के सदस्य द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देनी चाहिए? देखिए विधानसभा के जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होते हैं उनको अगर पद से हटा दें तो उसका जो प्रस्ताव होता है उसकी सूचना हम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कितने दिन पहले दे देनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 दिन। तो इसकी सूचना 14 दिन पहले ही देनी पड़ती है कि उनको पद से हटाए या नहीं हटाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
तो देखिए राज्य जो मंत्री परिषद है ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो होती है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की विधानसभा के सत्रासन के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं आदेश राज्यपाल के द्वारा। तो राज्यपाल के द्वारा विधानसभा के सत्रासन आदेश दिए जाते हैं कि कब बैठक करनी है कब नहीं करनी, ये सब आदेश राज्यपाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है, तो देखिए जो विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन है ये होता है निर्वाचन आयोग की देखरेख में। तो देखिए निर्वाचन आयोग के बहुत सारे काम होते हैं, जिसे विधानसभा के जो चुनाव होते हैं तो उसमें उनके जो चिन्ह होते हैं पार्टी के चिन्ह देते हैं, क्योंकि सब पार्टी के अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो डिसाइड करने वाले भी निर्वाचन आयोग है। और मतदाता सूचियों की नामावली तैयार करना ये निर्वाचन आयोग का काम हो रहा है। चुनाव की शॉर्ट लिस्ट करना, सबको टेंडर देना, सब काम निर्वाचन आयोग के ही होते हैं, उनके द्वारा ही किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो देखिए राज्य की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष होती है राज्य विधानसभा की अवधि 5 वर्ष के लिए होती है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए जो विधानसभा कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन अगर कुछ आपातकाल की स्थिति हो जाती है तो उसमें उसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 6 वर्ष के लिए हो जाता है, तब वो भी सही है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है, इसके लिए आवश्यक नहीं कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। ये क्वेश्चन भी राइट है, तो उपरोक्त सभी क्वेश्चन से आंसर इसमें राइट है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है, तो देखिए इसका निर्णय करता है विधान सभाध्यक्ष, कि कोई धन विधेयक या नहीं है इसका निर्णय करने वाले विधान सभाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट है भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं, तो देखिए भारत में वयस्क मताधिकार होते हैं, इनके जो 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं वो चुनाव विधानसभा में चुनाव पर आधार पर होते हैं। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो देखिए ये राज्यपाल की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, राज्यपाल की अनुमति के बाद ही ये सब होता है। नेक्स्ट है राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, देखिए जो राज्य में मनी बिल होता है वो प्रस्तुत किया जा सकता है केवल विधानसभा में। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो देखिए पहले तो आपको सीटों की संख्या पता होनी चाहिए इनमें, तो देखिए मैं इसमें पश्चिम बंगाल की सीटों की संख्या है वो है 294, बिहार की हो जाएगी 243 और एमपी मध्य प्रदेश की है 230 इनकी 230 और तमिलनाडु की है 234 इनकी 234। तो इनमें सबसे ज्यादा है पश्चिम बंगाल की, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की कितनी है 294, और अगर सबसे ज्यादा पूछे तो है उत्तर प्रदेश की 403, और सबसे कम पूछे तो सिक्किम की हो जाएगी 32 यानी कि 32 है सिक्किम में, और मिजोरम गोवा और अरुणाचल प्रदेश में 40 है, तो याद रखिएगा। देखिए अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। जैसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है, तो किया गया है अनुच्छेद 170 में अनुच्छेद। अब देखिए जो अनुच्छेद 171 है उसमें 1 के तहत किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इस सदन में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, ये लिखा है अनुच्छेद 171 में। भारत में 60 से भी कम सदस्य वाली विधानसभा किन किन राज्यों में है, देखो मैंने बताया था कि 60 से भी कम सीटें हैं, तो वहाँ हो जाएगी गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। सिक्किम में तो सबसे कम है 32 ही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट है कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का प्रावधान किया गया है, तो मैंने बताया था 3 में किया गया था, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, इन तीनों केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का प्रावधान है। जिन राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है वहाँ विधानसभा को क्या कहा जाता है, तो वहाँ विधानसभा बोलते हैं निम्न सदन। देखिए जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पे यानी कि जहाँ पे विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही हैं, तो वहाँ पे विधानसभा को तो बोलते हैं निम्न सदन और विधान परिषद को बोलते हैं ऊपरी सदन। नेक्स्ट है
राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए जो राज्य विधानसभा इसके निर्वाचन संचालन करता है भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को प्राप्त है? तो ये अनुच्छेद 324 के तहत है, यानी कि जो विधानसभा के निर्वाचन होंगे उनको संचालित करने की शक्ति निर्वाचन आयोग को प्राप्त है। ये अनुच्छेद 324 में लिखित है। नेक्स्ट है, विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है, परंतु ऐसे विनिश्चय से पूर्व राज्यपाल किसकी सलाह या राय लेता है? तो वो लेता है निर्वाचन आयोग से। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्य विधानसभा के द्वारा, यानी कि जो राज्य विधानसभा होती है वो राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण करती है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राज्यपाल के द्वारा, यानी कि विधानसभा का सत्र कब रखना है नहीं रखना है ये सब आदेश देता है राज्यपाल। भारत में कौन एकमात्र राज्य जहाँ सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? तो है गोवा राज्य। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो ये करते नियंत्रक महालेखा परीक्षक। भारत में वर्ष 1956 तक कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था पिकाई थी? तो ये थी 5, यानी कि भारत में 1956 तक 5 ही द्विसदनीय व्यवस्था पिकाई थी। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करने का उपबंध किया गया है? इसलिए राज्यपाल अपने समस्त कर्तव्य मुख्यमंत्री की सलाह पर करने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये लिखा गया अनुच्छेद 163 के अनुसार, यानी कि राज्यपाल को विवेकानुसार कार्य करने का उपबंध नहीं है, वो मुख्य अपने कोई भी कार्य मतलब अपने समस्त कार्य मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करने के लिए वो बाध्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें? ये लिखा है अनुच्छेद 167 के तहत, यानी कि इसका मतलब कहने का मतलब है कि जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधान परिषद और मुख्यमंत्री होते हैं वो मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच में कड़ी का काम करते हैं। यानी कि अगर राज्यपाल को कुछ बात राज्यपाल को अगर मंत्री परिषद तक कुछ बात पहुंचानी होगी तो मुख्यमंत्री के जरिए पहुंचाएगा, और अगर मुख्यमंत्री को राज्यपाल तक पहुंचानी होगी तो वो अगर मुख्यमंत्री को मंत्री परिषद के बीच पहुंचानी होगी तो राज्यपाल से कह देगा। तो ये कड़ी होती है ऐसे। नेक्स्ट है, प्रांतों की विधानसभा किनके निर्वाचन में भाग लेती है? तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रांतों की विधानसभा। तो देखिए राष्ट्रपति राज्यसभा एवं विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेती हैं। कौन? प्रांतों की विधानसभा। देखिए अब एक आंसर है, लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।